हम आज निकल पड़े हैं मार्केट, वो भी बाइक में, क्योंकि हम रहते हैं बेंगलोर में। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है भाई। फिर भी एक ट्रैफिक सिग्नल, फिर दूसरा ट्रैफिक सिग्नल, सेट होने के अलावा और कोई चारा नहीं। फिर दूसरा, पर वहाँ दिखा हमें बीबीटी। उसके बाद हम वहाँ से निकल लिए अपने बाजार की तरफ। रोड के किनारे कुछ दुकान हमें दिखे और फिर हमारा सामना होने वाला था मेन मार्केट से, जो कि लगती है चिकपेट मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने। क्या कपड़े और क्या बैग, और दोनों तरफ सिर्फ दुकानें और भीड़। बेल्ट से लेके कपड़े और बर्तन सब था यहाँ पे। तो हम निकल पड़े ढूंढने जिसके लिए हम आए थे। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे भीड़ बढ़ रही थी। कंबल से लेके बैग तक सब मिल रहा था यहाँ पे। तो मैं कभी दुकान देखता और कभी इसे मेरे पीछे पीछे चल रही थी। पूरा वन वे हो गया है, क्योंकि एक साइड की रोड बन रही है। हर तरफ दुकानें लगी हुई है और पार्क में आपको हर तरह के कपड़ों के यहाँ फर्स्ट कॉपी आपको नज़र आ जाती है, सब बहुत सस्ते दामों में। बहुत लोग यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे थे। और लड़कों के सारे दुकान ये फुटपाथ पे ही लगे हुए थे। जो भी आपको लड़कों के सामान दिख रहे थे, ये फुटपाथ पे ही मुझे ज़्यादातर इधर दिखे। और लड़कियों की दुकानें थी इस गली में, अलग से उनकी गली थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के सामान ही मिल रहे थे। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोग बाहर खड़े थे, वो जो आपको गाइड कर रहे थे, और मोस्टली वो अपने जान पहचान की दुकान में ही ले जा रहे थे। हमें भी एक दो लोगों ने ऐसे ही हाथ दिया, पर हम तो खोज रहे थे जो हम देख के गए थे। इस स्ट्रीट पे सामान शादियों के लिए ज़्यादातर था। नेकलेस वगैरह भी बहुत सारा दिखा। मोस्टली लड़कियों के सारे सामान यहाँ पे उपलब्ध थे। उनके मेकअप का, कान का सारा सामान यहाँ पे हमें दिख रहा था। तो ये भी कुछ देखने लगी। रेट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। अगर आप मोल भाव करने में अच्छे नहीं हैं तो आपको रेट उतना ही पड़ जाएगा। इतनी भीड़ थी, चलते चलते लोगों को भूख भी लग जाती थी। और खाने के लिए यहाँ पे अच्छे खासे ऑप्शन थे यहाँ पे, जो कि आपको खाने में बिल्कुल कमी नहीं होगी। और इतना चलने के बाद देखेंगे। और फिर किसी भी दुकान पर जाओ, कोई ना कोई कुछ बोलने वाला ज़रूर रहता। बच्चों का हो ना? नहीं, मुझे शादी के लिए ही चाहिए है, लेकिन ब्राइडल नहीं, नॉर्मल। 10,000 अंदर चाहिए तो दिखाएगा। ऐसा बोल के इस बंदे ने तो हद ही कर दी। ये तभी दिखाएगा जब चाहिए रहेगा। अरे भाई, तुम दिखाओगे नहीं तो चाहिए कैसे रहेगा। हालांकि उसने दिखाना शुरू किया। ये 5,500 6,000 नहीं, पिंक नहीं, मैजेंडा, डार्क कलर्स। कितने का है ये? तो यहाँ से निकलने के बाद हम दूसरे दुकान चल दिए, जहाँ मुझे आंखों में होने लगी जलन उनके केमिकल के कारण। मैंने पूछा भी तो उन्होंने बताया, और फिर उसने दिखाना शुरू किया। मुझसे नहीं रहा गया तो मैं सोचा कि चलो भाई बाहर ही चलते हैं, नहीं हो पाएगा यहाँ से। बट जैसे तैसे मैंने थोड़ा देख लिया, फिर बोला फ़ोटो अलाउ नहीं है। तो आओ देखते हैं और हमने क्या क्या देखा। बिल्कुल, अगर सारे लोग ऐसे ही सोचने लगे तो बहुत पैसा बच जाए।
वो उधर लहंगा देखने व्यस्त थी और मैं अपने आप को देख रहा था। दुकान तो बड़ी अच्छी थी सही में। तो कुछ पसंद नहीं आया रेंज में। जो रेंज कोरबा में 1000-1500 के मिलते हैं, यहाँ 5-6 हज़ार रुपये बोल रहे हैं। तो भाई लास्ट में ये डिसाइड हुआ है कि हम वहीं से जाके एक बार चेक कर लेंगे। वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। हम जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। वही तो भीड़ में कुछ समझ में भी नहीं आती। यहाँ पे इनकी दुकानें चले या ना चले, खाने वालों की दुकान जरूर चलती है। यहाँ इतना फुटफॉल है कि खाने वालों की दुकान तो चल ही रही है। फाइनली डिसाइड होने के बाद हम निकल पड़े और देखिए क्या गजब की भीड़ थी वहाँ पे। फिर हम चल पड़े पार्किंग की तरफ और अपना गाड़ी उठा के अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्तों से होते हुए मस्त मैंने बोला कि थोड़ा वीडियो बना लो, और फिर जाते समय हम फिर से बीबीटी के पास पहुंच गए। और रात में बीबीटी का शॉप मस्त दिख रहा था। लाल कलर की फरारी भी वहाँ पे खड़ी थी जो कि ज़बरदस्त दिख रही थी। वहाँ से निकल के हम पहुँच गए टॉनिक। टॉनिक मतलब दवाई। दवाई है रे, दवाई रे बाबा। बट ये है लिकर शॉप। बेंगलोर में ऐसे बहुत सारे लिकर शॉप हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। और ट्रैफिक को हम चीरते हुए, गाड़ियों के बीच से होते हुए फाइनली हम पहुंच गए ढाबे पे, क्योंकि हो गए थे लेट। तो सोचे कि रुक के खा लिया जाए, कौन बनाने का इतना झंझट करेगा। तो हम पहुंच गए थे अग्रवाल स्वीट्स। यहाँ हम डेली खाते रहते हैं। यहाँ का टेस्ट भी हमें पसंद है। जलेबी से लेके बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। अब तो हमने ऑर्डर कर दिया और बैठे, कब आएगा भाई। और फाइनली हमारा ऑर्डर पहुंच गया। तो ऑर्डर किया था हमने छोले भटूरे, और साथ में मैंने ऑर्डर किया था आलू पराठा भी। तो पहले छोले भटूरे को ख़त्म किए और उसके बाद आलू पराठा ख़त्म करने के बाद पहुंच गए हम घर। पूरा देर गाड़ी मैंने चलाई और थक गई ये।